लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं चली और मैं भी हो गई लाल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं उदयपुर के हरिदास जी की मगरी से, झीलों की नगरी उदयपुर से। आज ये भक्ति की बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी प्रेरणा आपको देना चाहते हैं। इसीलिए आज ये भगवान ठाकुर जी का एवं तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि और समाज के श्रीमती शांताबाई बोगर परिवार ने यह बहुत ही खूबसूरत सा प्रसंग सजाया है और इस प्रसंग में सभी साक्षी, समाज के लोग, पड़ोसी, सभी सनातनी इसके सभी साक्षी बने हैं। आपके घर में हर्षिता पौत्री का विवाह था और आपने संकल्प लिया कि हम ठाकुर जी का विवाह रचाएंगे। इसलिए बुआ जी शांताबाई ने, जो कि धर्म प्रेमी हैं, पूरा परिवार ही उनका धर्म प्रेमी है, किस प्रकार से देखिए ये भक्तिमय पूरा प्रसंग सजाया है। 11 दिनों के चले इस महाप्रसंग में किसी भी प्रकार का कोई नशे का उपयोग नहीं किया गया। एक स्वच्छ भावना के साथ, पवित्र भावना के साथ पूरा प्रसंग संपन्न हुआ है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज रामपुरा चौराहे से ठाकुर जी को लाया गया। उसके बाद में विवाह फेरे, जिस प्रकार से हम घर के परिवार के सदस्यों की शादी कराते हैं बेटी की, उसी प्रकार से सबसे पहले ठाकुर जी का तुलसी संग विवाह हुआ। उसके बाद जो है पुत्री का विवाह होगा। पवित्र काम जो है ये आप देखें कि झीलों की नगरी में कई वर्षों के बाद एक बार फिर ऐसा भक्तिमय चेतना हमको देखने को मिली है। इसके लिए आदरणीय बुआ जी शांताबाई और को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। शांताबाई बुआ जी कहते हैं कि उनका पिताजी भी जो है वो भी संत थे, उनकी माताजी भी संत थे, उनके जो नानी जी थे वो भी संत थे। कुल मिलाकर संतों का सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आज स्वयं गुरुदेव अर्जुन दास जी महाराज के सानिध्य में, पारसगिरी महाराज जी के सानिध्य में और साधु संतों के सानिध्य में यह भव्य प्रसंग संपन्न होने जा रहा है। और बड़े ही भाव के साथ एक संकल्प लिया था कि कैसे हम इस तुलसी विवाह को करेंगे। परिवार ने यहाँ बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सभी ने अपनी अपनी जो भाव है वो भी समाज को और इस मानव जाति को समर्पित किए हैं। बहुत ही धन्य होते हैं जो इस प्रकार से खूबसूरत प्रसंग को सजाते हैं, भगवान का विवाह कराते हैं। हमारे घर के सदस्यों का तो हर कोई विवाह, लेकिन भगवान का विवाह कराना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान का विवाह कराया और समाज के अनेकों लोगों ने पहले भी पूर्व में कई ऐसे विवाह करवाए हैं। इसी से प्रेरणाएं जो है वो मिलती रहती है। इससे सभ्यता, संस्कृति और पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे के बहुत ही भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है और ये संस्कारों में लगातार वृद्धि जो है वो होती रहती है। आप देखें किस प्रकार से यहाँ पर मौजूद है भाई शंभू बड़े भाई साहब हैं, उसके बाद में आप नरेंद्र भाई है, जमई शाह दिलीप जी है, बेटी इंदिरा है और समस्त परिवार के सदस्यों के बड़े भाव के साथ भगवान की देखिए शादी जो है वो रचाई जा रही है, भेंट पूजा दी जा रही है, फेरे लगवाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज ये शादी का प्रोग्राम हुआ है और 30 अप्रैल को शादी हुई है और 1 मई को भव्य कलश शोभा यात्रा निकलेगी, जो उसका दृश्य आप अगले वीडियो में देखने वाले। तो आज कलश यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है और आज कलश यात्रा निकलने वाली, तो हम आप वीडियो के साथ बने रहिए। आज आपको बहुत ही बड़ा ये दर्शन कराने वाले हैं, कैसे कलश यात्रा निकाली जाती है, कितना ज़रूरी है आज संस्कृति के लिए, परिवार के लिए। और सबसे बड़ा तो ये है कि हमारी और बिरादरी जो कि राजा भागीरथ के वंशी हम कहलाते हैं, तो हम अगर भागीरथ के वंशी हैं तो हम ऋषि मुनि की संतान है, तो हमें कई सारी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम भटक कैसे गए, राह भटक कैसे गए, आज हमारा समाज खान पीन वाला कैसे बन गया, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए ऐसे धर्म प्रेमी परिवार जब कोई प्रसंग सजाते हैं तो हमारे भाव जाग उठते हैं, आत्माएं झंझोड़ के रख देती है, सवाल पूछते हैं क्या हम इस परिवार से हैं, क्या हम इस कुल के हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति एक प्रसंग सजाता है लेकिन भावनाओं की सैकड़ों की तादाद में भावनाएं जागृत होती है। मेरी बिरादरी और समाज को ये वीडियो समर्पित है। अगर आप वीडियो किसी भी देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो कृपया करके अपने परिवार के सदस्यों तक पहुंचाइए। आगे वीडियो में आप भक्ति की ऐसा अटूट संगम देखेंगे, आप एक ऐसी चेतना देखेंगे, वास्तव में आप कहेंगे कि वास्तव में इस धर्म प्रेमी परिवार ने, इस पुण्याति परिवार ने क्या कर दिखाया। वर्षों के बाद इस प्रकार से शादी समारोह में जो है भगवान ठाकुर जी का विवाह कराया गया, ये सबसे बड़ी बात है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे बुआ जी से हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ
मिलती रहती है, अच्छे संस्कार मिलते रहते हैं। कहते हैं बड़ों से ही संस्कार प्राप्त होते हैं और निरंतर वो वृद्धि होते रहते हैं और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार जो है चलते रहते हैं। जैसे हमारे दादाजी जो है वो संत थे, पिताजी संत थे, माताजी संत थे, नानी जी संत थे, मतलब हमारी पीढ़ी में परंपरा संतों की रही है। हमारा भगवान में भी काफ़ी विश्वास जो है वो टूट रहा है, मंदिर भी स्वयं के हैं। कुल मिलाकर ऐसा परिवार में जब इस प्रकार के जो भक्ति चेतना के कार्यक्रम होते हैं तो उससे आसपास के क्षेत्रों में भी धर्म का जागरण होता है और धर्म में वृद्धि होती है और धर्म का जो है परचम जो है वो लहराता रहता है। कुल मिलाकर तस्वीरें आप जिलों की नगरी उदयपुर से देख रहे हैं, जहाँ सुभाष सर्कल हरिदास जी की मगरी से हम बहुत लंबे 6 किलोमीटर दूर जो है पद यात्रा करने वाले हैं। और इस भरी दोपहरी में जहाँ आज हाई अलर्ट है धूप का, गर्मी का, और आज प्रचंड गर्मी है, फिर भी नंगे पाँव माताएं बहनें और इस प्रसंग को संपन्न करने जा रहे हैं। तो अब सुभाष सर्कल से हरिदास जी मगरी से सुभाष सर्कल होते हुए ब्रह्मा पोल, चांद पोल होते हुए गड़िया देवरे होते हम गणगौर घाट तक का ये सफ़र करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये भक्ति की चेतना की खबर आप देखनी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। आगे समाज जन के आपको विचार भी आपको सुनवाएंगे, आपको सारी बातें हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और भक्ति की चेतना, भक्ति के सृजन के लिए साधु संतों का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनके प्रवचन हम आपको सभी सुनाएंगे। वीडियो बहुत लंबा है लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रेरणादायक है। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ पाएंगे कि और संस्कृति, और सभ्यता, और परंपरा, हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो कहते हैं कबीरा तू जब संसार में आया। उदयपुर में क्षत्रिय और समाज, हमारे आदरणीय बुआ जी शांता भाई और आपके परिवार ने मिलकर ये संकल्प किया कि ठाकुर जी का विवाह तुलसी माता के साथ एवं गणगौर का आयोजन जो है वो किया गया है। शायद इस बार पहली बार देख रहा हूँ कि मेरी उम्र में किस प्रकार के गंगोज हो रहे हैं। बच्चों के उपरांत तो बहुत सारे गंगोज दिए हैं लेकिन आज ये गंगोज जो है वो पूरे शुभ और मंगलमय है। आप देखिए किस प्रकार से सब यहाँ पर बने ठने पगड़ियों पहनकर शाम को तुलसी विवाह संपन्न हुआ और आदरणीय बड़े भाई साहब शंभू जी की पुत्री हर्षिता का विवाह संपन्न हुआ। और अब जो है गंगा माता कलश यात्रा जो है वो निकल रहे हैं, गणगौर घाट जाएंगे क्योंकि गणगौर घाट से हमारी बहुत बड़ी परंपराएं जुड़ी हुई है और परंपराओं को आज भी निभाया जाता है। तो प्रचंड धूप है और आप जैसा कि जानते हैं कि 2 तारीख तक अलर्ट कर रखा है। आज 1 मई 2025, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस भी है, परशुराम जयंती का सत्र भी चल रहा है, उदयपुर स्थापना दिवस भी है। तो ये सारे प्रसंग देखिए बड़ा योग है प्रभु की कृपा से कि ये बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी में इस प्रकार का धर्म का जागरण यहाँ भक्तों ने दिया है, ये अद्भुत है, अतुल्य है। हम कौन होते हैं, ये तो सारा काम प्रभु ही करवाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बड़ी संख्या में आज ये जन सैलाब यहाँ पर मौजूद है और विशाल मैयाओं का जो कतार है वो आप देखेंगे बाद में, तो ये बहुत बड़ी विशाल संख्या हो जाएगी। करीब 2 से 2.5 हजार माताएं बहनें इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेंगे। देखिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं सभी भाई साहब पसंद है और ये धर्म प्रेमी परिवार, इन्होंने वास्तव में एक ऐतिहासिक कार्य ये करके दिखाया है और वास्तव में ऐसे काम हर को सबको करने चाहिए। सभी की भूमिका है कि सनातन संस्कृति के लिए कुछ न कुछ वो करते रहे, बिरादरी के लिए कुछ करते रहे, परिवार के लिए कुछ करते रहे। ये सभी का दायित्व है, कर्तव्य है। तो बीच ओल्ड सिटी से होते हुए कलश यात्रा जारी है। देखो हमारे बामड़ा देखो ये चला रहे ऑटो और इसमें कलश भरे हुए हैं, ये सब छोटी बड़ी सब मेवाड़ की धरती से आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आज ये धर्म प्रेमियों द्वारा, परिवार द्वारा एक खूबसूरत प्रसंग
गंगा माता गणगौर उत्सव का आप दृश्य दिखा रहे हैं। शादी विवाह के दौरान इस खूबसूरत प्रसंग को सजाया गया है। आइयो तो सभी सज धज कर देखो इस बार ये दरवाजा बंद हो जाता, राजा महाराजा है, डबल सुरक्षा। ये भी दीवार है प्राचीन। तो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, परंपरा, भारतीय प्राचीन परंपराओं में एक है। आज भी हिंदू धर्म, हिंदू सनातनी सभी इसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो ये झीलें, ये नदियाँ, ये सब हमारी संस्कृति की गवाही देती है। किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को बचा पाएं। लुभाया जाएगा सर। तो आप देखिए कि ये बहुत ही पतली पतली गलियां है और ये शॉर्टकट है उधर से आने का। उधर से जो बैंड बजा उधर। तो चलिए पहुंच चुके हैं गणगौर घाट। यहीं पे थोड़ी देर में पूरा जन सैलाब आने वाला है। गंगे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध गणगौर घाट से दृश्य, जहां पर कलश यात्रा पहुंच चुकी है, गंगोज उत्सव पहुंच चुका है। गणगौर घाट पर सभी धर्म प्रेमी, सभी सनातन प्रेमी यहाँ पर मौजूद है। मैया है, भाई है, बहनें हैं, सब यहाँ पर है। और देखिए खूबसूरत सा ये पूरा परिवेश। देखिए आप गणगौर उत्सव 2025 ये पहला गणगौर उत्सव है, गंगोज उत्सव है, जो कि और समाज का है। राजा भागीरथ के वंशी और समाज अपने घर में शुभ काम के लिए होता है तो यहाँ आते हैं। राम राम सा, मजा में सा, आनंदे। आज तो घणो ही चोको रोड है, पसीनारी बूंदा टप टप टपके है और मई रो पहलो दिन। अरे यार तो बड़े आनंद रे बाद साथ में सब पहुंचा हाँ। और पंदादा
हमारे पन्ना लाल जी और साहब, नाम ही काफ़ी है। हाँ दाद भाई गणेश जी किस सर, हाँ हमारे अंकल रो नाम ही संतोष है और घणो संतोष राखे। देखो साइड में बैठ गया दाद भाई। देखो हमारा काका जी एटी बेटा है। ओहो हो, राम राम सा, घणो आनंद ले रहा गणगौर घाट जैसा घाट पे बैठनो है। घणो मोटो काम है तो ये भाई, अरे भाई जो लोग ऐसे के जो वास्तव में दिल रा पाका है, काल जरा मजबूत गर्मी भी घनी पड़ी है। हाँ वाकई में मानी समझ, मानी संस्कृति, मानी सभ्यता, मानी परंपरा घनी रूपाली है, घनी पुरानी है और प्राचीनतम है। और देखो हमारी दो ही बहना देखो कैसे फोटो ले रही आराम, देखो ओहो। तो गणगौर घाट पे आओ फोटो नहीं लो तो पचे कशो आवनो है, फोटो लेनो पड़े, फोटो लेवो पतो लाले। तो बहुत ही खूबसूरत सो परिप्रेक्ष्य है। बड़ा भाई साहब कई विचार है, आनंद ले रहा हो, ये कूदो विचार है। तो गुरुदेव पधार चुके हैं, गुरुदेव का गणगौर घाट पे स्वागत, अभिनंदन। और गुरुदेव तो इस घाट से बहुत पहले से जुड़े हुए। गुरुदेव पहली बार कभी आया है बचपन में, कभी आया पहली बार बताओ, कहीं देखियो पहली बार? पहली बार गंगोज के समय पे आया था, वालू भाई कर गेंदे माए के गंगोज के अंदर आया था। बहुत पुरानी बात है। आज व्यवस्था बहुत अच्छी थी और घाट भी अच्छे सुहान है और भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। उस समय वहाँ पे जंगल था, उस समय जो आज के 65 साल पुरानी बातें हैं और आज, हाँ आज के 40 साल पहले यहाँ घाट पे आए थे हम। गंगा माता का गंगोज था और वालू भाई और भोली बुआ जी के द्वारा गंगोज रचाया गया था। जय हिंद। तो वही समय तो एक ही फलांग में आप पहुंच जाता। हाँ गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। हाँ उस समय तो स्वास्थ्य ठीक था, अब तो परमात्मा की दया से। तो जैसे व्यक्ति व्रत की ओर जाते, क्या भक्ति भी व्रत की ओर जाती है? हाँ भक्ति भी चलती ही नहीं, भक्ति भी भक्ति तो व्रत नहीं होती है, भक्ति तो अजर हमारा है। क्या मनुष्य जरूर व्रत होता है, भक्ति तो अजर हमारा है। क्या भक्ति के प्रताप से आज वापिस हम यहाँ गंगा जल के अंदर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का कि हम महाभारत के कई श्लोक में पढ़ते हैं, गंगा पुत्र भीष्म जो कि अमर थे, अजर थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। ऐसे महापुरुष हमारे इस भारत की भूमि पे जन्मे और कई ऐसे इतिहास और पुराण हमें देखने को मिलते हैं। राजा महाराजाओं के समर्पण भाव देखने को मिलते हैं, क्रांतिकारियों का त्याग और बलिदान देखने को मिलता है। ऐसे ही धरती भारत की ये भूमि जहाँ पर पग पग पर आपको धर्म प्रेमी मिलेंगे। ये देखिए ये कबूतर का दाना है और अभी कबूतर देखिए उनका प्रेम देखिए, इतने लोग होते हुए भी कबूतर उड़ने का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि ये इंसानों के आदी हो चुके हैं। इंसानों से एक तरह का इनका समन्वय हो चुका है और जो भी यहाँ पर आता है, जहाँ पे जो भी आता है कम से कम कबूतरों को दाना भी डालते हैं। और एक ऐसे नहीं, ये भारत के कई शहरों में, कई गाँवों में, कई ढाड़ियों में ऐसे दृश्य हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो इसको धर्म और पुण्य की नगरी कहते हैं। यहाँ देखो सब चर्चा चल रही है, शिष्टाचार है। बोलो गंगे मात की, आज के आनंद की। आखिर ये काला चश्मा लगाने का राज क्या है? आंखों पे एलर्जी हो रही है कि धूप अपने ऊपर नहीं गिरे? हाँ। तो देखिए सभी मैया यहाँ पर विराज गई है, बहनें सब बैठ गई है और आधी तो रास्ते में है। जब हम जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा कारवा हमको वापस हरिदास जी की मगरी तक देखने को मिलेगा। और अब पूजा अर्चना यहाँ पे विधि विधान से की जाती है और पंडित जी यहीं कहीं होंगे, आ गए होंगे। तो हाँ पंडित जी भी है और विधि विधान से इसकी पूजा जो है वो की जाती है। सदियों से इस
सिलसिले को हम निभाते आ रहे हैं। मैं कैलाश चंद्र ओड़ यहाँ उदयपुर गंगोर घाट से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ गंगोज भरा रहे हैं बंसी लाल जी के लड़के शंभू जी भोगर का गंगोज का कार्यक्रम हो रहा है। गंगोर घाट से बोल रहे हैं। क्या क्यों करते हैं, क्या मान्यता है, क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? अच्छा काम है गंगा माता का। क्या होगा इससे? गंगोज से तो अच्छा काम ही है। गंगा माता के कलश भरने चाहिए। गंगा माता हम सबको मोक्ष देने वाली है। शादी का मतलब तो दारू मांस मदिरा होना चाहिए, ये कहाँ हम जा रहे हैं? संस्कृति में नहीं कहाँ नहीं, है? अच्छा काम है। गंगोज का अच्छा काम है। वो घटिया काम है। हाँ वो तो घटिया ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गंगोज का मतलब धार्मिक पद्धति से जोड़ना, गंगोज का मतलब है सनातन संस्कृति से जोड़ना, गंगोज का मतलब है मानवता और इंसानियत से जोड़ना, गंगोज का मतलब है हमने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना। लेकिन कुछ दुराचारी ऐसे हैं जो शादी के महत्व को ही धुंधलित कर दिया है, शादी के महत्व को ही बदनाम कर दिया है। सुबह उठते ही नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, शाम को फुल एंजॉय के साथ सो जाते हैं। कहाँ सोते हैं, या गटर पे सोते हैं या रोड पे सो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं रहता। ये हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो राक्षस प्रवृत्ति जो है वो होती है। सनातन संस्कृति तो ये है कि हम खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें, परंपराओं को जीवित रखें। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी आत्मविश्वास है। आज हम आए हैं गंगा माता जी का गंगोज भरने के लिए। मतलब देसी भाषा हम कहते हैं गंगा माता गंगोज, बाकी असली तो हम ठाकुर जी को नगर भ्रमण के लिए आए हैं हम लोग। और हमारी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि एक सकारात्मक नई पहल शुरू हुई है और इससे आने वाले समय में एक जो कुरीति है समाज की, उससे हट के लोग नई शुरुआत करेंगे। इसको देख के एक देखने को मिला हमारे को। किस तरह के बदलाव आप सोचते हैं ऐसे बदलाव होने चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल होने चाहिए और एक सकारात्मक पहल है। इसके लिए हम जो युवा है इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। जहाँ विसंगति वाली पार्टी में लोग हजारों में पहुंच जाते हैं, वहीं धर्म की जाजम पे लोग कम आ रहे हैं। नहीं, वो देखो विसंगति एक अलग पॉइंट है, एक अपना ये धार्मिक कार्य एक अलग चीज़ है। अपना रुचि लोगों की होती है, चाहे विसंगति वाले उनकी भी रुचि होती है। ठीक है, वो अगर नहीं बढ़ा पा रहे इसके लिए मतलब नहीं उनकी बुराई करें अपन, लेकिन एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए उन समाज की तरफ से। लेकिन जो भैसा शंभू जी भैसा ने शुरुआत की वो अच्छी की समाज के लिए। माता बहनों के आपने खिलखिलाते चेहरे देखे, क्या बोल रहे हैं वो? जी बिल्कुल, क्या चेहरे क्या कह रहे हैं उनके? मतलब भगवान के प्रति एक अटूट आस्था और बड़ी है। मतलब कि ईश्वर भी क्या चीज़ है। मतलब क्या सोचते हैं आने वाले 2 सालों में क्या होने वाला? आप क्या भविष्यवाणी है कि परिवर्तन की ओर है समाज, और अन्य समाज के साथ चलना चाहती है समाज, चल रही है, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन चालू है उस पद पे, अग्रसर है अभी। पूरे देश और दुनिया के समाज को क्या कहना चाहिए? देश दुनिया के समाज के लिए भी सनातन अपना है और अन्य समाज भी आगे सनातन को बढ़ा रही है आगे। तो सनातन तो अपना सर्वश्रेष्ठ है ही है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा आगे आने समय में अपना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस घाट पे कितनी बार आप आ चुके हैं और क्या आप सोचते हैं यहाँ क्या महसूस? मैं शायद सेकंड बार आया हूँ यहाँ पे, दूसरी बार आया। इस घाट के बारे में कितना पवित्र है? जी बिल्कुल, एक नई ऊर्जा मिलती है यहाँ आने के बाद में। तो आइए सनातन संस्कृति को हम आगे ले जाते हैं, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब तक समाज में विसंगतियाँ दूर नहीं होगी तब तक सनातन संस्कृति भी अपने मूल स्वरूप में नहीं आने वाली है, ये सभी ने बताया है। व्यक्ति सिर्फ माटी का पुतला है और एक दिन वो माटी में मिल जाना है। जी, आपको परिचय दो। आप कटु आया और अट्टे कितनी बार आई चुके हो? कटु पधारिया परिचय। बार हाथ नहीं ले हाँ जी, नाम तो किला जी। अट्टे कितनी बार आई चुके हो? अरे घाट पे तो कहीं आया भी 5-7 दान तो। अच्छा, हाँ, कई महसूस करो अट्टे बाद आपने कई महसूस हुए? मैं तो ये देख लो बारो आज वीरी जा रही और कहीं है यह तो ही नहीं नवेश्वर वीरी राजा महाराजा रो त्याग बलिदान साथ चली थी। सबसे पहले शिक्षा
शिक्षा क्या है? कौन सी शिक्षा पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे उल्लेख हैं। शिक्षा और पारिवारिक शिक्षा, गुरु शिक्षा, स्कूल में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सबसे पहले अपने समाज सुधार के लिए खुद को सुधरना पड़ेगा, तब जाके अपन सुधर पाएंगे। मेरा बच्चा तो बीए और एमए है, हाँ, लेकिन लखन तो है ही नहीं। वो जरूरी थोड़ी लखन होनी हो, कम से कम उसका खुद का ध्यान रख सके ना, दूसरों पर डिपेंड तो नहीं करेगा। बीए में कर रखा होगा तो पढ़ेगा, 10वीं पढ़ेगा, 8वीं पढ़ा, 5वीं पढ़ा है, कम से कम पेपर तो पढ़ पाएगा वो। दूसरे पर डिपेंड तो नहीं करेगा। आज की तारीख में ये मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ, भाई साहब ये क्या कागज आया पढ़ना। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। तो संस्कारी शिक्षा ज्यादा जरूरी है या व्यक्तिगत शिक्षा ज्यादा? नहीं, दोनों शिक्षा जरूरी है। संस्कारी शिक्षा क्या कहती है और ये शिक्षा क्या कहती है? संस्कार शिक्षा अपने सनातन संस्कृति को, अपने धर्म को जोड़ती है और अपने ये इसको जोड़ती है, और संस्कार शिक्षा पूरे विश्व को जोड़ती है। 500 साल पहले एक बहुत सुंदर नारा दिया था विश्व में, पधारो हमारे देश। क्या बिल्कुल। कहता है शब्द? पधारो हमारे देश, हमारे देश में पधारो, आपका स्वागत है। क्या पधारो सा हमारे देश। पधारो सा हमारे देश। अपनी भाषा है, संस्कृति, भाषा से नहीं जुड़ना चाहिए, भाषा से नहीं छोड़, भाषा को से जुड़ा रहना चाहिए आदमी, संस्कृति से। अपनी भाषा, अपनी बोली, मेवाड़ी भाषा हो गई, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को पढ़ाओ, भले आप इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, जो संस्कृत पढ़ाओ, अपनी भाषा जो है संस्कृति, उसे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। बिल्ला सनातन संस्कृति में ऐसा क्या है कि व्यक्ति एक पुण्यात करता है लेकिन 100 को फायदा मिलता है? बिल्कुल, यही तो सनातन है, इसी को सनातन बोलते हैं। उदाहरण के लिए बताओ। उदाहरण क्या? सनातन का कौन सा उदाहरण होता है? सनातन ही अपने आप सनातन है। आज इतनी माइयाँ बेटी, भाई बेटे, कितने रिश्ते नए जुड़ेंगे। बिल्कुल जुड़ेगा। किस भाव के साथ? बहुत ईश्वरी भाव के साथ, सनातन भाव के साथ, उसके साथ नए रिश्ते जुड़ेंगे, नए लोगों को मिलना होगा। प्रभु का आज माँ तुलसी और ठाकुर जी का विवाह हुआ, उसके उपलक्ष्य में गंगा जी का ये किया इन्होंने, भगवत शंभू जी ने। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बढ़िया रहा, अच्छा होना चाहिए। इससे समाज जागृति होती है, सनातन का प्रति जागृति होती है, बढ़िया होता है। विशेष शादी तो हर रोज हो रही है ना, होती भी थी, लेकिन शादी के साथ में तुलसी विवाह और ठाकुर जी का नगर भ्रमण एक समाज के लिए अच्छी पहल है। इससे क्या होगा, जो शादी के अंदर जो पूर्वजय होती है, जैसे गलत जो अपन अपनाते हैं और अपना जो पैसा होता है, धन जो अपना गलत रास्ते पे व्यय करते हैं, एक सही रास्ते पे ये समाज का व्यय होगा उससे, और अपनी समाज उससे ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो एक सही रास्ते पे चल पाएगी। ये सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आज मेरे देखने को मिला यहाँ पे। सवाल आपसे पूछना है कि आखिर ठाकुर जी छोटे क्यों अभी तक, बड़े नहीं, क्यों हो गए? सब ठाकुर जी तो जगत के ठाकुर जी है, कहाँ हैं? किसने बोला ठाकुर जी छोटे हैं? थोड़ा आपका प्रश्न उल्टा है, बाकी ठाकुर जी है ही नहीं छोटे। आज भी उनको छोटा क्यों मानते हैं? नहीं साहब, बिल्कुल कौन नहीं मानते, किसने माना? निराकार है, इनका कोई आकार ही नहीं है। जैसा आप इनसे बढ़ के कौन है ठाकुर जी से? जैसा चाहिए वैसा रूप ले लो ना। ये हमारी आस्था है। ये हमारी आस्था है। आप क्या मान रहे हैं? ये हमारी आस्था आस्था ही है और क्या? आस्था नहीं है, जीवन देने वाले ये अपना जीवन रूपी संसार इन्हीं से चल रहा है सब कुछ। इनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ है ही नहीं अपना, क्या है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छी सकारात्मक जानकारी देने के लिए दोनों भाइयों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये आइए सब मिलकर इस सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। रक्षते ही धर्मतः, धर्मते ही रक्षत। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के सारक है। आइए हम मिलकर इस धरोहर को कैसे बचा सके, जो कि हमारी सबसे बड़ी विरासत है, संस्कार। व्यक्ति ज्ञान जरूर लेता है, स्कूल में शिक्षा जरूर लेता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उसको आध्यात्मिक शिक्षा, संस्कारित शिक्षा नहीं होगी। घर आए अतिथि को अगर वो जल नहीं पिलाता है, भोजन के लिए नहीं कहता है, अपने परिवार घर के अंदर आश्रय नहीं देता है, संस्कारित नहीं बनता, तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। इसीलिए कहते हैं कि घर की सांसारिक संस्कृति और सनातन की संस्कृति की जानकारी होना अति आवश्यक है। वास्तव में इसी का प्रतीक हमें बड़ों से देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर विराजे हुए हैं, सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं और एक बिना किसी भेदभाव के साथ मित्रता के पल है। जो जिसके साथ खड़ा हो सकता है, जो जिसके साथ बात कर सकता है, वो अपनी अपनी समूह में बैठे हुए हैं। ये देखिए, माता बहनें भी यहाँ पर अलग अलग समूह हैं। आप देखेंगे 3 अलग बात कर रही है, 2 अलग बात कर रही है, 4 अलग बैठी हुई है। ये देखो मेरी मासी इधर बैठी हुई है, देखो 5-4 उधर बैठे हुए हैं। सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। वो मेरी मासी देखो, वो लाल साड़ी में बैठी हुई है। हाँ, और पीछे भी देखोगे तो सारे तरफ बहनें भाई, और ये हमारी बहन देखो, ये साली जी, सब देखो ये, हाँ बड़ी साथ जी।
ये देखो, यहाँ चर्चा जबरदस्त चल रही है। तो चर्चाओं पे चर्चा। और ये हमारे पारस गिरी जी, गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। ओम नमो नारायण। हाँ, अब 1 घंटा ही जाओ। छोटो सुमारो मदन गोपाल, छोटो सुमारा मदन गोपाल, घास आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे चल मारो मदन गोपाल, आगे पीछे चल मारो मदन गोपाल, छोटी लल्लो लालो खावे गैया दूध पिए ग्वाल, मदन मिश्री खावे मदन गोपाल, घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मारो मदन गोपाल, माखन खावे मारो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमारो मदन गोपाल। बटे आवे नहीं बटे, सुमारो मदन गोपाल, सुमारो मदन गोपाल, सुमारो मदन गोपाल, गैया छोटे छोटे ग्वाल, सुमेरो। जहाँ पर साधु संतों का सानिध्य मिल जाता है वहाँ पर व्यक्तित्व धन्य हो जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में साधु संतों का सानिध्य मिला, पिछले 11 दिनों से मिल रहा है। भाई की जय, जय हो। परिवार की जय। ध्यान रखो पीछे भैया। हाँ हाँ, ओ हो मेरी मैया, आप कहाँ पीछे आ गए? ये देखो सब जगह आपस में चर्चा चल रही है, फाइटिंग फाइटिंग। हाँ जी बताओ, कहीं भी रहो। तो देखिए आपस में यहाँ मजाक बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हाँ क्यों चाहिए? तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सभी हंसमुख चेहरों के साथ सभी विराजे हुए हैं। एक तरफ यहाँ पर नारियल और पवित्र जल भर लिया है और हमारी बहुत ही मान्यता है कि लेक पिछोला झील से ये जल भरते हैं। तो यही तो है सामाजिक संस्कृति जो आज हमें चीख चीख कर सनातन की याद दिला रही है। सबको आधे आधे, सबको आधे आधे। कल हमारे कान्हा जी की शादी है, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हमारे दादी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम सब ने मिल के एंजॉय किया। ठाकुर जी की शादी में खूब आनंद लिया। गंगा घाट पर अभी थोड़ी देर में कलश यात्रा निकलेगी, मुझे बहुत मजा आएगा। खूब मैंने खूब है ना बोलते खूब अतिथि सेवा का लाभ उठाया, खूब अतिथि का सेवा लाभ उठाया। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाम तो बताया ही नहीं, नाम ख्वाहिश। कर्तव्य निभाने वाले को कर्तव्य पालक कहते हैं। संस्कारों की जानकारी हमें बड़ों से प्राप्त होती है। अपने अच्छे पलों को और अच्छा बनाए इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हमें परिवार से मिलता है, वैसे हम राधे राधे ठाकुर जी के विवाह में आपका स्वागत है। मैं खुशी और सनातन संस्कृति क्या होती है और इसे निभाया कैसे जाता है वो हम यहाँ सीख रहे हैं। राधे राधे, मेरा नाम पीयूष चौहान ओड। जय श्री कृष्ण। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ बच्चों से किशोर से सबसे संवाद हम कर रहे हैं और उनकी भाषा में एक ही बात है कि कैसे इस सनातन संस्कृति को हम बढ़ा सकें और कैसे हम इसको आगे ले जा सकें। तो मैयाओं में, माताओं में कूट कूट कर संस्कारित ज्ञान भरा होता है, बस उसे तलाशने की आवश्यकता है। और कहते हैं कि तलाश तब तक करनी चाहिए तब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते।
इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो धर्म पुण्याति परिवार ने ये जो प्रसंग सजाया है और भगवान की सेवा, तो प्रभु की सेवा करने का ये समर्पण भाव संकल्प लिया है, इससे कई परिवार लाभान्वित हुए हैं कि पुण्य तो एक करता है लेकिन उसका लाभ कई लोगों को मिलता है, जीव जंतुओं को, पशु पक्षी मछलियों को, सबको इसका लाभ प्राप्त होता है। यही तो सनातन संस्कृति है, यही तो हमारी विरासत है। जिस घाट पर हम खड़े हैं इसका नाम क्या है? गंगोर घाट। कितने सालों से, कितना बचपन आपका यहाँ बीता, थोड़ा बताएं। सदी बीत गई, बाप दादा यहीं से शुरुआत की है, यहीं से रहे। इस घाट पे आने के बाद कितना अपनापन आता है? अपनापन आता है, क्या, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कैसे कर लिया आपने ये, कैसे संकल्प लिया? माता जी का आशीर्वाद से। क्या कुछ खुशी अपन को हो रही है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माता जी के कारण ये कार्यक्रम समझ कर पाए। मतलब नहीं बोल, पिता को श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके ऐसे काम में हमारे को आशीर्वाद प्रदान करें। कैसा रहा ठाकुर जी का सरपंच काम? बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। जय माता जी। तो देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर आ चुके। नाम क्या तुम्हारा? नाम नाम नहीं बताएगी, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, नाम कब बताएगी? हमारे कर्तव्य को पूरा करें, यही बड़ी बात है। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जन्म लेने के लिए तो सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी लेते, इन सभी योनि से सर्वश्रेष्ठ जन्म मनुष्य का होता है। मनुष्य बनकर इंसान बनने की कोशिश करो, ये राम का रूप है, मानव रूप राम का है। ओ जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे राधे। मन ही बड़ा कपूत है और मन ही बड़ा सपूत, जो मन में वश में रखे है अभिभूत। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। हरे के सहारे की जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय खाटू श्याम। जय खाटू श्याम। जय श्री श्याम। बोल। श्री श्याम। नाम? रीना। रीना का नाम रीना कुमारी और है। आज हम इस गंगोर उत्सव में आए हैं। ठाकुर जी की बारात में आए। ठाकुर जी के बारात में। बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे राधे। हाँ, श्रीमान बंसीलाल जी भोगर के पत्नी शांताबाई ने जो प्रण लिया, यहाँ पे शांतिपूर्वक 11 दिन उपवास रख के और पूजा पाठ करा। यहाँ पे गंगोर घाट पर गंगा माता के सबको शांति प्रदान करें। श्री ठाकुर जी का विवाह कल संपन्न हुआ, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे गंगोज वगैरह भरे और बहुत अच्छा कार्य करा हमारे भाभी जी ने, हमारे भाई साहब की प्रेरणा से और उनको शांति के लिए। इस कार्यक्रम के बाद सब समाज वाले वगैरह मित्रगण जाएंगे और भोजन पानी करेंगे वहाँ पर शांतिपूर्वक। कहने सुनने पर विश्वास मत करो। तब में सनातन धर्म का प्रचार करना हो तो धरातल पे उतरो, धरातल पे उतर कर कार्य करो। ये हमारी सदियों पुरानी संस्कृति है, तो जीवित हम ही रख सकते हैं। ये हम सब मिलकर इस भक्ति की चेतना को बढ़ाते हैं, ये कुरूपरता को उखाड़ फेंकते हैं। यही एक मनुष्य का कर्तव्य है, यही उसका दायित्व है, यही मनुष्य जन्म है। उदयपुर, मैं दिलीप और उदयपुर से सभी को राधे राधे, जय श्री राम। इस कार्यक्रम में सब आए हुए मेहमानों का मैं इस घर का जमे होने पर सबको प्रणाम करता हूँ। हर व्यक्ति को व्यवहारिक नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है और भक्ति रस को पाना भी बहुत अनिवार्य है। जहाँ तक भक्ति रस अपने जीवन के अंदर प्रारब्ध नहीं होगी, वहाँ तक अपना जीवन व्यर्थ है। और ये भक्ति रस सत्संग के बिगर नहीं मिलता है।
हर व्यक्ति को सत्संग करना अनिवार्य है और ईश्वर की भक्ति करना अनिवार्य है। ईश्वर की भक्ति जहाँ तक नहीं करेंगे वहाँ तक अपने जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। जय। आपने अपने जीवन काल में कई अधिकारियों को देखा होगा भजन बोलते हुए। हाँ, हमने बहुत सारे अधिकारियों को देखा है और जिन्होंने सत्संग से माध्यम से इस जगत का उद्धार किया है और जिन्होंने भागवत के द्वारा, रामायण के द्वारा और गीता के द्वारा और प्रवचन देकर के इस संसार का उद्धार किया है, उन भक्तों को, उन संतों को और उन महापुरुषों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस जगत को सत्य उपदेश दे करके और उन अपने आत्मा का कल्याण करवाया है। जय श्री राम। रैदास जैसे भगत को घर बैठे गंगा मिल जाती है, ये कैसे हुआ? रैदास तो अपने भक्ति के द्वारा उन्होंने घर बैठे गंगा मंगाई थी। क्या रैदास जी एक समय घर पे थे और कोई संघ का नाम यात्रा के लिए जा रहा था। वो संघ के अंदर उन्होंने कहा कि भाई मेरा भी निमंत्रण आप गंगा माई को दे देना। तो भक्तों के द्वारा उनका भेजा हुआ निमंत्रण गंगा माई को दिया गया। तो वहाँ से गंगा माई प्रकट होकर के और स्वतः चली रैदास जी के घर पे आई और उनका भक्ति भाव दे करके गंगा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। ये भारत की वो भूमि है जहाँ वाल्मीकि जी डाकू रामायण लिख देते हैं। बिल्कुल 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 लिख देते हैं सर। क्या एक अच्छा इंसान व्यक्ति के भीतर छुपा होता है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, शुरू करें। जय श्री राम। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि से भजे जो हरि का होई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गणेश, झीलों की नगरी उदयपुर से। आज 1 मई बहुत ही सुंदर प्रोग्राम भगवान गंगा माता की गंगोर घाट पे सभी शास्त्री और समाज आए हैं और भगवान ठाकुर जी महाराज को भी इस प्रोग्राम में ठाकुर जी को भी स्नान करने और गंगा जल भरने के लिए गंगोर घाट, प्रसिद्ध गंगोर घाट आए हैं। और जितने भी मेहमान आए समाज के, अदर समाज के, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हम कौन है, क्या है, ये पीछे देख रहे हैं दृश्य, ये बयां कर रहा है कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म हर एक व्यक्ति के अंदर जिंदा है। और जय प्रसाद वितरण हो रहा है गंगा माता का, और जो भी मेहमान पधारे उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने हमारे विषयों का ध्यान नहीं रखा और हम गलत दिशा में चले गए। बाकी हम भागीरथ वंश की ओर हैं और अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी आइए इस भक्ति की वेला में बढ़ चढ़ के भगवान की सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। आइए फिर हम हमारी संस्कृति की ओर बढ़ते हैं, इस समाज की फिर शोभा बढ़ाते हैं। ये हमारा दायित्व, कर्तव्य और का नाम रोशन करते हैं। जय जय श्री कृष्ण। भाभी सबके होती है और बहुत अच्छा उनको माँ का, भाभी का, एक बहन का कर्तव्य निभाया है। बहन सबको मिलनी चाहिए। जिसके घर में जाती है, जिसका भक्ति का संस्कार होता है, संस्कारों का जागरण होता है, जागरण होता है, का जागरण होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये घर की बुआ है। हाँ बुआ जी, पूरा 11 दिन आनंद लीधो है, मजा आ गया, आज भी नहीं जावा दंगा। मजा आ गया, मजा पूरो मजो बुआ जी लीधो, देखा चला मजे कई आनंद लीधो, बस कई आनंद लीधो। सब मजा ले लिया, नाचवा कूदवारो, नाचवारो, कूदवारो, खावारो, पीवारो सब ले लिया। कोई मन में कोई अभिलाषा तो नहीं है? नहीं नहीं, बाकी कोई बात नहीं। ठाकुर जी को ब्याह भी करे ना, ब्याह भी करे ना क्यों कंडे ला रहे, है कंडे ला रहे, ठाकुर जी आना नाम तुलसा माता करे ना क्यों, करे ना क्यों, 250 देना क्यों, 250 देना क्यों, कया रोकड़े दे दी, रोकड़ा ही दे दीदा। अबे अबे कहीं नहीं, हीक देनी, कलश भरी नहीं देनी।
11 दिन तक आदमी दुखी नहीं गया भाई? कोई दुखी नहीं गया, सब आराम सुखी दिया। तो अशोक आप पहली बार देखे? पहली बार ही से ये पहली बार भी हो? हमारा परिवार में पहली बार ही अत्रो मोटो गजबरो का एक छाटो कहीं नहीं मिले? यहाँ कहीं नहीं मिले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये माने बुआ जी, रंबा भाई, बुआ जी, बहना, माता सब अटे मौजूद है और सभी भगवान की अरदास करी रहा है। एक तरफ भजन चल ही रहा है, तो भजन कीर्तनों के साथ एक तरफ परिवार को, यहाँ पर पूर्वजों को, माताओं को स्तुति जो है वो की जा रही है। हरिसो भजे सो हरिसो होई। तो ये है वो कलश जो माताएं बहनें अपने सर पे धारण करेगी। कुछ मिट्टी के कलश है। तो इस आप फिर भगवान नहीं, आप ये हमारी बात अरे ये ठाकुर ये चंपल नहीं है, ये चमड़ा थोड़ी है, गई कपड़ा रहा। बहुत बढ़िया रही हो भगवान, पग जल रहे संतों को, भक्तों को चंपल बांट रहे हैं, कपड़े के जूते। अच्छा प्रोग्राम रही हो, बहुत अच्छी रही हो। गर्मी में किस तरह सहन कर रहे हो? अरे ठाकुर जी सहाय कर दी है, गंगा मैया ने ठंडी ठंडी हवा ले रहे छोड़ दी है। गंगा माता की कृपा से धूप नहीं लगती है। आज बड़ी संख्या में भाई आया है यहाँ पर। परिवार क्या कहना चाहोगे? हमारे परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार ने, हमारे माता पिता ने जैसे मार्ग बताइन किया, जो ऐसे काम कर रहा भगवान रो कुछ पे महीने कहीं करो आप ये था ये हाड़ी दाने। तो अब रवानगी है और करीब हमने यहाँ 36 मिनट बिता लिए हैं और अब हम जाने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप वीडियो देखने के लिए। आइए इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम भी प्रेरित होते हैं और हम भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सब इसमें गाड़ी में बैठ गए हैं। ये देखो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी। हाँ, बढ़िया आना पड़ेगा। तो चलिए, ठाकुर जी और तुलसी माता विराजमान हो गई है और हमारे साथ में आदरणीय गुरुदेव आगे हैं। गुरुदेव क्या कहना है कार्यक्रम को लेकर? कितना बढ़िया है, क्या कुछ देखा है? हाँ बहुत अच्छा है, हमारे समाज वाले का बहुत अच्छा है। कल भरे हैं हमारे बहुत रिश्तेदार में से, हम भी रिश्तेदार है। क्या कहना चाहोगे? खाना पीना छोड़ो, धर्म की ओर आओ। भागीरथ वंशियों वहाँ थोड़ा बताओ नहीं। कई भागीरथ वंशी हो तुम? हाँ भागीरथ का सेवा कर रहे हैं, धर्म का काम है। भागीरथ बनो, भागीरथ, हाँ भागीरथ बनो। जय गंगा माता की जय। ये बुराइयां हमारी नहीं है, हमारी तो अच्छाइयां। हाँ बुराई हमारी नहीं है, गंगा माता की जय करे। जय भवानी, जय गंगा माता की। तो देखिए अब बड़े भाव के साथ ये यात्रा, कलश यात्रा संपन्न हुई। बड़े भाई साहब मोतीलाल जी हमारे साथ में हैं, बड़े मार्गदर्शन हैं। और चलिए बड़े भाई साहब से बात करते हैं। तो माता बहनों का यहाँ भजन कीर्तन मजीरे कहाँ से आए पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन सनातनी है ना, कहीं से भी जुगाड़ कर लेते हैं। देखो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, हा। सब भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला कि मैं ओढ़ हूँ, मैं भागीरथ वंशी हूँ। मैं अपने कर्तव्यों पर उतर नहीं पाया क्योंकि मुझे अपनों ने ही बुला दिया। आइए हम फिर एक बार सनातन संस्कृति की ओर बढ़ते हैं और बन के दिखाते, हम भागीरथ सार्थक करके दिखाते हैं कि हम भागीरथ है। कब हम भागीरथ, हाँ सही है, हम भागीरथ है, बढ़िया कहते भागीरथ है, भागीरथ ही है और कहीं। बोलो फिर ये घर घर में रावण कैसे पैदा हुआ? रावण तो भगवान लीला लग मारे कहीं करो।
ये खाना पीना आप कैसे सीख गए, ये कैसे हुआ? ये कोई मालूम है, कहीं थे भी आते ये तो हम भूल गए, बोल पड़ी यदि भी आई तो हम भूल गए। हाँ बोल पड़ी यदि भी आई तो जब जागे तब सवेरा। जब जागे तो सवेरा वाह लो अरे काम तो जब जागे तब सवेरा। आइए हम संस्कृति को फिर से लौटाते हैं। आखिर कब तक इन विसंगतियों में हम पड़े रहेंगे, इन दलदल में पड़े रहेंगे, इन नशा पड़ता, इस नशाखोरी में क्या रखा है। इस दृश्य को आप देखिए, जहाँ बुआ जी देखिए सबकी बलाएं ले रही है। बुआ जी ये बलाएं ले रहा सबरी, देखो बुआ जी सबकी बलाएं लेते हुए। यही तो है भक्ति का सृजन, यही तो है भक्ति की चेतना। तो आप देखिए साधु संतों का सानिध्य जहाँ होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। साधु संतों ने हमेशा इस देश को आज के आनंद की जय हो, सहारे के सहारे की जय हो, सतगुरु देव की जय, सच्चा दरबार की जय हो। आज के आनंद की, आज के आनंद की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो गंगा मैया की जय, सतगुरु देव की जय, सच्चा दरबार की जय, बोलो गंगोत्री जमोत्री मैया की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। मानवता जिंदा है, जा इंसानी जिंदा है, जा इंसान है, जा सत भी है, सत की वाणी वर्षती है, सत से दुनिया तर रही है, पापी का नाश होता है, न सत की विजय होती है। बोलो सतगुरु देव की जय हो। जन्म देने के लिए पशु पक्षी भी देते हैं और पेड़ पौधा भी जन्म देते हैं, लेकिन मानव जीव बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत कठिन मिलता है। सच की वाणी वर्षाओ, पापिया को नाश करो, दुनिया में नाम यही करो कि मैं सत हूँ, न सत्य की पहचान करो कि सत्य क्या है। राम नाम की जय हो, राम नाम की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, बोलो आज के आनंद की जय हो। अशोक कई यानी रस्में कि छोड़ी नहीं रहा आप। यो रस्में यो है कि अंदर में तो दाता विराजमान है, कि वो साक्षात है, परम पिता परमात्मा की अगर आप पहचान कर ली तो आपका जीवन बहुत आनंद से निकलता है। जो सत्य की वाणी नहीं बरसाता पाप में रहता है, वो हमेशा डूबता है। बोलो सतगुरु देव की जय हो। तो आप देखिए गणगौर घाट का आज का एक खूबसूरत दृश्य। कई बातें यहाँ पर हुई है, कई यहाँ पर भाईचारे आत्मनीय बातें हुई है, कई समाज जागृति की चेतना की बातें हुई है, और ये बातें तब साकार होगी जब हम अपने जीवन में इन बातों को उतारते हैं। इन जीवन की, और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए कैसे सीख रहे हैं इस संस्कृति को, एक दूसरे के प्रति रिश्तों की। इधर राम राम कर दो, राम राम कर दो। जय श्री कृष्ण। तो आइए इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हैं और परिवार में आपसी समन्वय, आपसी भाईचारा, तो सभी हाथों में कलश आ चुके हैं। हाँ दीदी आवो रे आवो। तो ये सभी हमारी बहनें भी है, मैया भी है, मासी भी है, सब है। हाँ बोलो, भजन बोलो, बोलो। शाम तेरी, बोल पहले भजन बोलो। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा श्याम, पुकारे राधा श्याम, मीरा का भी श्याम वो तो हीरा का भी श्याम। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
मुरारी हरे गोविंदा हरे मुरारी राधा कबीर नारायण वासुदेवा हे राधे 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 लखी जो बोलो भजन बोलो। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद एक मात स्वामी सका हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहाँ सब माता बहना ने, मासी ने, बहना ने, मोटी बहना, छोटी बहना, सबने राम राम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बोलो राम सा पीर की। ये मामी सा कटे चलिया है अड़ी उम्र में, अरे अड़ी उम्र में अटी नहीं जानो, यूं चालनो है घरे। हाँ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ भजन बोलो मासी, भजन। अरे हाँ भजन बोल दो अपने, राम सा पीर में बोल दो चलेगा। बोलो बोले बोले नहीं ले पहले भजन तू छोटी छोटी गैया छोटो तो मारो मदन गोपाल, छोटे छोटे मारो मदन गोपाल, छोटो मारो मदन गोपाल। मन से ओढ़े चूंदा में तो गई रे सत्संग, सांवरिया भी माने गे तेरा रंग में, सांवरिया माने गेरा गेरा रंग में, सोच रही मन समझ रही दिल में, सोच रही मन में समझ रही दिल में, तारो मारो न्यावे ओ वेला सत्संग में, तारो मारो न्यावे ओ वेला सत्संग में, सतरे संगत मारा गोविंद वीरा, सतरी संगत में मारा गोविंद वीराजा, कर दर्शन हो रे मगन में मातल नहीं, दर्शन हो रे मगन में, सोच रही मन में समझ दिल में, सोच रही मन समझ रही दिल में, तारो मारो न्यावे ओ वेला सत्संग में, तारो मारो न्यावे ओ वेला सत्संग में, सतरे संग मारो सामरियो वीरा, सतरे संगत मारो सामरियो वीरा, कर दर्शन होई मगन में, कर न्यावे ओ मन में समझ में सोच रही समझ दिल में, न्यावे ओ सत्संग में, न्यावे ओ
कलश यात्रा अब गणगौर घाट से वापस हरिदास जी की नगरी तक चलने वाली है। काफ़ी अच्छे सुझाव यहाँ पर आए हैं, काफ़ी अच्छी बातें हुई है। कुल मिलाकर भक्ति की चेतना, भक्ति का सृजन हमारे मेवाड़ की संस्कृति और परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण हमारे गंगोट। घर में कोई भी शुभ काम होता तो गंगोट भरे जाते हैं। गंगा मैया की पूजा और भैरवनाथ की पूजा ये हमेशा की जाती है। ये मेवाड़ की संस्कृति का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। इसी तरह रोड़ी पूजी जाती पुराने टाइम में हमारे यहाँ। इसी तरह पेड़ों की पूजा की जाती थी। उसका मतलब ये था कि आने वाली पीढ़ी एक संस्कृति को याद रखे और गंगा झीलों को सहेजे, यही कारण था। साधु संतों का सानिध्य, राम राम। देखिए साधु संतों का सानिध्य भी इसमें होता था और गंगा मैया का जुलूस पूजन करके सारे लोग बड़े उत्साह के साथ गंगा मैया को पूज के भैरवनाथ की पूजा करेंगे और उसके बाद परिवार में सभी लोगों का एक सामूहिक भोजन होगा। यह हमारी संस्कृति है। लोग कितने भाग्यशाली होते हैं, ऐसा प्रसंग सजाते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं। सनातनी हमारे धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे सारे शास्त्रों में कहीं लिखा है पीपल की पूजा, वर सावित्री को, गंगा मैया की पूजा, घर में अच्छा बुरा काम हो, चाहे मरण हो चाहे परण हो, मरण हो चाहे परण हो, तो ये कार्यक्रम हुआ करते थे। पुराने लोगों ने संस्कृति थी कि हमारी झीलों को सहेज के रखना, हमारे जल को सहेज के रखना, हमारे वृक्षों को सहेज के रखना, हमारे पशु पक्षियों को सहेज के रखना। प्रकृति इसी से बची हुई है। चाहे आप देखें हर जगह देवलों पे नाग बाबा जी के चित्र बन के नाग की और नागिन की पूजा की जाती है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि प्रकृति से प्रेम बनाए रखना, ये हमारी संस्कृति का, हमारे ग्रंथों का, हिंदू संस्कृति में यही सबसे बड़ा प्रारूप है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कहा है गीता में अपने दूसरे अध्याय में कि कर्मण्येवाधिकार से माँ फले सुखदास्यन माँ कर्म फले दुर्भु माते संगोष्ठ कर्मणि। इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। फल तो स्वयं भगवान अपने आप देंगे। आज प्रकृति का जो नाश हो रहा है, चाहे पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, चाहे झीलों की जो दुर्दशा हो रही है, उसके पीछे एक ही कारण है कि हम हमारे कर्म को भूल गए और हमारे कर्म को हमें करना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और समाज का आज ये पूरी यात्रा निकली, और समाज और उदयपुर का क्या आप योगदान देखते हैं? नहीं, काफ़ी समाजों का गणगौर घाट पर यहाँ गंगोर जाते हैं और लोग, खास करके और समाज को आप कितना जानते हैं? और समाज को बहुत करीब से जानता हूँ। बहुत मेहनत करने वाले लोग, जो चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, अपना जो कर्म है और समाज बड़े नैतिकता के साथ करता है। शर्म कभी नहीं की इस समाज ने। और समाज के लोग, बुजुर्ग, अपना जो पहनावा है उसको आज भी जीवित रखे हुए हैं। आपने इनको शुरू से लगाकर अब तक कितना वृद्धि और आपने परिवर्तन देखा है? देखिए, समय के साथ परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। वो कहते हैं ना, अर्थशास्त्र में एक चीज कही है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस तरह आविष्कार बढ़ रहा है, तो आज और समाज के लोग, कई मेरे साथी हैं जो दूसरी विधा में चले गए। कई साथी ऐसे जो ट्रैक्टर लिया है और उसके माध्यम से भराव को उठाते हैं, मकान के तोड़ने का काम करवा का ठेका लेते हैं। तो परिवर्तन अवश्यंभावी है और मुझे गर्व है। और समाज के कुछ मेरे साथी मीडिया में भी हैं, कुछ साथी मेरे राजकीय अधिकारी हैं, कुछ साथी ऑफिसों में बाबू हैं, कुछ साथी मास्टर हैं। मुझे गर्व है कि पढ़ लिख के अपने परिवार का
अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। अन्य कई जिलों में और समाज की संस्कृति कम से कम खो बैठा है, लेकिन यहाँ संस्कृति आज भी जीवित है। इसका क्या आप देखते हैं उदाहरण है कि ये इस वजह से संस्कृति जीवित है? देखिए, मेवाड़ की धरा है, महाराणा प्रताप की धरा है, और महाराणा प्रताप को हर समाज ने योगदान दिया था। उसमें मैं सोचता हूँ इतिहास को अगर खंगा लें तो गाडरिया लबार और समाज या अन्य कोई समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, सोनी समाज, सबने अपना योगदान दिया। क्यों? उस जमाने में वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के अनुरूप हर परिवार से एक नौजवान जब युद्ध का डंका बजता था तो अपने आप अपनी भावना से राजा के साथ हो लेता कि इस परिवार से मैं हूँ और मैं युद्ध में जाऊँगा, और रणबंकुरे की तरह लड़ता था। महाराणा प्रताप उसी से जीते। चाहे हकीम का सूरी को देख ले, जो लाहौर से अपनी दोस्ती निभाने के लिए, महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए यहाँ मेवाड़ में आया और अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो पठान परिवार भी आज मेवाड़ के अंदर है। तो मेवाड़ की संस्कृति एक अनूठी संस्कृति है, उसमें और समाज अपना एक अलग स्थान यहाँ बना के रखता है, बनाए रखे हैं। और मुझे गर्व है और समाज की महिलाएं, देखिए आप आज भी अपने पहनावे पर, बुजुर्ग महिलाएं अपने पहनावे पर आज भी यहाँ लोगों को एक मैसेज दे रही है कि हमारा पहनावा क्या है, हमको किस तरह रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी नागर साहब, जनप्रतिनिधि हमारे उदयपुर के, और कई पदों पर आप हैं। एक धर्म प्रेमी और एक सनातन प्रेमी के रूप में आपको जाना जाता है। हम आपके इस उद्बोधन को हमेशा युगों युगों तक याद करते रहेंगे और मानव जाति को संदेश देते रहेंगे कि ऐसे प्रतापी, इस वीर भूमि, इस भक्ति शक्ति की नगरी, जिलों की नगरी उदयपुर में गोपाल जी नागर एक नाम ऐसा है जो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखते रहें उदयपुर से ये भक्ति भरी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इंटरव्यू वीडियो भक्ति और संस्कृति की नगरी, जिलों की नगरी में आदरणीय बुआ जी, शांताबाई जी और भाई शंभू, नरेंद्र, बड़े भाई कैलाश, उनके सभी परिवार ने मिलकर गंगा माता भगवान ठाकुर जी का विवाह, ये धार्मिक महाप्रसंग 11 दिनों का सजाया। इसमें देखिए कितना अपार जन सैलाब समाज जो है शरीक हुआ है, साक्षी बना है इस पलों का, इस धर्म की जागरण का। और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। ये पल है यादगार के, ये पल है भक्ति के। से अब वापस निवास स्थान हरिदास जी मगरी पहुंच चुके हैं, सुभाष सर्कल के पास। तो उदयपुर में बरसों बाद ये दृश्य फिर देखने को मिला है। कंप्लीट है और देखिए आप अब ठंडी हवा थोड़ी मिली है, रिलीफ मिली है। कुशल मंगल घर पे पहुंच चुके हैं। ठेकेदार साहब राम राम, जय श्री कृष्ण। तो गुरुदेव पधार चुके हैं, ठाकुर जी पधार चुके हैं, तुलसी माता भी पधार चुके हैं, बुआ पधार चुके हैं, हमारे बुआ जी पधार चुके हैं।
जय हो। तो कलश यात्रा संपन्न हुई है, माताएं बहनें सब आ गई है। जय श्री कृष्ण। तो देखो सभी, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, हेलो बंद करो, जय श्री राम। जय श्री राम। बहनों का ये पूरा गंगोज उत्सव संपन्न हुआ है और बड़ी संख्या में माताएं बहनें भाई परिवार सब यहाँ पे मौजूद है। गर्मी का जबरदस्त सत्र चल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। जय हो।